मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी मोपा के चेयरमैन बाबूलाल डाटा से मोलतोल इंडिया ने मौसम के प्रभाव से सरसों के उत्पादन पर पड़ने वाले असर और सरसों तेल के प्राइस मूवमेंट पर खास बातचीत की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में डाटा ने सरसों और सरसों तेल के प्राइस मूवमेंट पर क्या कहा। बाबूलाल जी, अभी जो हाल में बारिश हुई और जो ओलावृष्टि हुई है उससे सरसों की कितनी फसल को नुकसान माना जा रहा है? सरसों अधिकांश 90% सरसों कट चुकी। सरसों में नुकसान बहुत कम है, ना के बराबर है। इससे नुकसान गेहूं और चने में हुआ है। सरसों की पैदावार में कोई 1-2% का नुकसान हुआ हो ऑन ऑल एवरेज, इससे ज़्यादा नहीं है जी। और जैसे हम अलग अलग संगठनों की बात करें कि मोपा ने कहा कि 113 लाख टन सरसों पैदा होगी, सी ने कहा कि 115 लाख टन सरसों पैदा होगी। इस तरह के क्या आपको लगता है कि सरसों के उपज में ये वाकई इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा? इतना बड़ा डिफरेंस का है। हाँ, मोपा ने कोर्ट ने 113 लाख टन बताई, सी वालों ने 115 लाख टन के आसपास बताई है। तो ये तो कोई विशेष फर्क नहीं है। अगर इसका फर्क होगा भी, जो पिछली सर्दी और कुछ ओले 10-5 रोज पहले जो पड़े थे मोपा की कन्वेंशन से पहले, तो उसका अगर कोई नुकसान हुआ होगा तो उसका आकलन हम 3 महीने बाद वो करेंगे, दोबारा से आंकड़े लेंगे। अगर कोई चेंजेज होगा तो 3 महीने बाद आपको बताएंगे जी। और ये सरसों जो है अभी एमएसपी से नीचे बिक रही है। ऐसे में किसान बहुत उलझन में है कि सरसों एमएसपी से नीचे आ गई तो जो सरकार की अब जो खरीद हुई है या जो चल रही है उससे कितना उन्हें सपोर्ट मिलने की संभावना आप देखते हैं? ये गवर्नमेंट 1 अप्रैल से जैसा रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, 1 अप्रैल से 5450 रुपये में एमएसपी पे तुलवाएगी। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में मंडियों में सरसों की अराइवल कम है। जो हम सोचते थे 20 से 25 लाख कट्टे आ जाएंगे, वो पूरे देश में 10-12 लाख कट्टे आ रहे हैं। किसान ने माल रोका हुआ है, वो गवर्नमेंट के तोलेगा, और जिनको पैसे की ज़रूरत है वो मार्केट में ला रहा है। वो 500-600 रुपये एमएसपी से नीचे बिक रही है, वो बेच रहा है। अच्छा, और बाबूलाल जी की सरसों के दाम निकट भविष्य में किस रेंज में रह सकते हैं? ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, विदेशी नीति के ऊपर। विदेशी नीति से तात्पर्य, अगर सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो बाज़ार तेज होंगे, वरना इस साल कोई तेज़ी की संभावना नहीं है। या विदेश में ही कोई कारण से तेज़ी आ जाए तो उससे तेज़ी आएगी, वरना तेज़ी आने की कोई पूरे साल संभावना नहीं है। जब अलग अलग संगठनों ने हमेशा ये कहा कि सरकार को क्रूड और रिफाइंड के बीच की ड्यूटी के अंतर को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि सरकार ने किसी भी संगठन द्वारा ये बातें बताई गई को अमल में नहीं लिया? आप क्या मानते हैं कि ड्यूटी अंतर बढ़ेगा या नहीं बढ़ पाएगा ये अंतर? ड्यूटी अंतर की तो बात एक है जो आप कह रहे हो। इन्होंने सूरजमुखी के ऊपर 31 मार्च के बाद में जो 6 रुपये किलो की ड्यूटी थी वो ख़त्म कर दी है क्यूआर, और जो 31 मार्च तक विदेश से जिसने परचेज कर लिया, एंट्री करा दी, उसके ऊपर छूट रहेगी। तो यहाँ इम्पोर्टर्स ने बहुत ज़्यादा सूरजमुखी तेल खरीदा है, वो मई और जून में पहुँचेगा। वो तेल बहुत मद्दा है। डिगम का दाम 84-85 रुपये हो गया है। जो सूरजमुखी तेल सरसों तेल से 25-30 रुपये किलो नीचा बिकता था, इस समय सरसों तेल 108-109 रुपये किलो लाइनों में है, और ये 105 रुपये किलो रिफाइन बिकना चालू हो गया है। तो सूरजमुखी तेल ये टोटल वर्ल्ड के सारे तेलों को बहुत ज़्यादा दबाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। जी। और अगर हम देखें, सोयाबीन के दाम काफ़ी नीचे हैं, सरसों के दाम एमएसपी से नीचे हैं मंडियों में लगभग। ऐसी स्थिति में क्या आप मानते हैं कि किसानों का मोह अगली बार तिलहन फसलों से हटेगा कि जब उन्हें ऊंचे प्राइस नहीं मिल पाए तो ये समझेंगे कि हम क्यों इन तिलहन की ओर जाएं, हम दूसरी फसलों की ओर मुड़े? क्या आपको लगता है कि अगर प्राइस नहीं बढ़े तो ये ट्रेंड बदलेगा किसानों के बीच? कोई ट्रेंड नहीं बदलेगा। राजस्थान में बरसात की कमी है, यहाँ सरसों ही बोई जानी है। ये सरसों एक ऐसी पैदावार है
जो केवल एक बिजाई के समय पानी चाहिए, एक बाद में शीतकालीन चाहिए, उसमें एक आध बरसात भी हो जाती है। और ये तो अपन कह रहे हैं या एक आधार बन गया है, एमएसपी से नीचे बिक रहा है। एमएसपी से हज़ार रुपए नीचे बिकती देखी अपन ने सरसों। अगर ज़्यादा पैदावार है, गवर्नमेंट का ध्यान 2024 में अप्रैल मई में चुनाव है, तब तक समझदार व्यक्तियों का ये मानना है कि गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी। ड्यूटी बढ़ेगी तो अगले साल 24 में अप्रैल मई के बाद ही बढ़ेगी। इतने गवर्नमेंट मद्दा चाहती है। आज भी उसका ये मानना है कि अभी तेल नीचा नहीं हुआ है। तेल हम दुनिया को सिर्फ 90 रुपये किलो खिलाएंगे। एक मिनिस्टर का ये भी स्टेटमेंट था। 90 रुपये किलो जब भी खिला सकते हैं जब सिरसों में और 500 रुपये जाए। बढ़ने की तो बात बहुत दूर है। तो इसलिए तेजी की दूर दूर तक संभावना नहीं है। और किसान को कुछ तो बोना है। और ये तो अपने एमएसपी को देख के ऐसा लगता है किसान को कम दाम मिल रहा है। किसान के इस दाम पे भी 5,000 रुपये 4500 रुपये सरसों बिकती है। बहुत अच्छी कमाई है, बहुत मोटी कमाई है, कोई दिक्कत नहीं है। जी बाबूलाल जी, सरसों के जो सस्ता होने का तेल के दामों पर कितना असर दिखाई देगा? इस समय सरसों जब एमएसपी से 500-600 रुपये नीचे बिक रही है तो भी मिलों में 2-3-4 रुपये किलो की डिस्पैरिटी है। आज ही पड़ता नहीं है। अगर सरसों और बढ़ेगी तो दो ही कारण है कि या तो तेल बढ़े या गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ाए। और ये दोनों काम नहीं हुए तो मिलें और ज़्यादा बंद होती चली जाएगी। अभी 10-20% बंद है, फिर ये 50-60% तेल मिलें बंद हो जाएगी। जी, और अंतिम सवाल ये है कि तेल के भाव का आउटलुक आप क्या देखते हैं? सरसों तेल का आने वाले दिनों में प्राइस आउटलुक क्या है? ये जो 107-8 रुपये किलो तेल बिक रहा है, इसमें बड़ा तेजी मंदा नहीं है। 2 रुपये किलो घटा लो, 2 रुपये किलो बढ़ा लो, इसी रेंज में अगले 2 महीने भाव चलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, आपने हमसे बात करी।